नौवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एक बार फिर इतिहास के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो आज हम हिटलर का उदय इस पाठ के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े तो पहले पार्ट के अंदर जो हमने क्वेश्चन कराए थे, ज़रा उनके ऊपर एक बार नज़र डाल लें ताकि आपको थोड़ी सी और आसानी रहेगी। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं यदि लास्ट टाइम आप इन्हें नहीं नोट कर पाए हैं। तो एक एक प्रश्न के उत्तर इस प्रकार हैं, आप धीरे से इन्हें देख सकते हैं आसानी से। आप इनका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो वह भी ले सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर हम इसके बाद के जो प्रश्न हैं हम उन सभी प्रश्नों को क्रम वाइज हम एक एक करके उन प्रश्नों को लेंगे। तो इसके अंदर हम ये बताएंगे कि हिटलर का उदय जो हुआ था वो किन परिस्थितियों में हुआ। तो आइए शुरू करते हैं हम इसके बाद के प्रश्नों के साथ। और नवंबर का अपराधी बच्चों वाइमर गणराज्य व इसके हिमायतियों को कहा गया, और इसके हिमायतियों में यानी कि जो नवंबर के अपराधी थे वाइमर गणराज्य के लोग, इनके हिमायतियों में यानी कि पक्षकारों के रूप में कौन कौन थे। तो पक्षकारों में थे समाजवादी देश या समाजवादी लोग, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स जो थे, उन सभी को नवंबर के अपराधी कहा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई। तो बोल्शेविक क्रांति बच्चों रूस के अंदर हुई। अगला प्रश्न, स्पार्टकिस्ट लीग का संबंध किस देश से है। तो स्पार्टकिस्ट लीग का संबंध बच्चों जर्मनी से है। अगला प्रश्न, फ्री कोर ये क्या है, यानी कि सैनिकों से संबंधित है ये। तो फ्री कोर जो है बच्चों वाइमर जो गणराज्य था, वाइमर गणराज्य, तो वाइमर गणराज्य के अंदर जो पुराने सैनिकों के द्वारा जो संगठन बनाया गया था उसको फ्री कोर नाम दिया था। यानी कि पुराने सैनिकों द्वारा बनाया गया संगठन वास्तव में एक सैन्य संगठन था, तो उसको नाम दिया था फ्री कोर। अगला प्रश्न, पहले विश्व युद्ध में कर्ज लेकर कौन लड़ा था। पहले विश्व युद्ध में यानी कि किस देश को कर्जा लेकर के ये युद्ध करना पड़ा था। तो वह देश था बच्चों जर्मनी। अगला प्रश्न, डाउस योजना किसने और क्यों बनाई। डाउस योजना बच्चों ये बनाई थी किसने, अमेरिका ने। और अमेरिका ने ये योजना बनाई थी जर्मनी देश को कर्ज से उबारने के लिए। और कर्ज किससे लिया था, कर्ज लिया था बच्चों फ्रांस से। ठीक है। अगला प्रश्न, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार ये कहाँ स्थित है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार जो है ये अमेरिका में स्थित है, और इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। अगला प्रश्न, अमेरिका में महामंदी कब आई। तो अमेरिका में महामंदी आई बच्चों 1929 के अंदर, 1929 के अंदर। अगला प्रश्न, अमेरिका में आई महामंदी का प्रभाव सबसे अधिक किस देश पे पड़ा। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा एक तो स्वयं अमेरिका के ऊपर पड़ा, लेकिन अमेरिका से भी ज़्यादा प्रभाव उस देश पर पड़ा जो अमेरिका के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के ऊपर, यानी कि जो चल रहा था। तो ऐसा कौन सा देश था, तो वह देश था जर्मनी, जहां लगभग आप ये कह सकते हैं 60 लाख से अधिक लोग तुरंत बेरोजगार हो गए थे इस आर्थिक महामंदी के कारण, और उनको मजबूरन मतलब अपने घर से बेघर भी होना पड़ गया था। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, ऐसी तख्तियां लेकर के किस देश के लोग दर दर भटक रहे थे, यानी कि काम नहीं मिल रहा था। ये किस देश की परिस्थितियां थी, तो ये परिस्थितियां थी बच्चों जर्मनी देश की, जहां किसी को भी किसी भी कीमत पे कोई काम नहीं मिल रहा था। अगला प्रश्न 27 नंबर कि सर्वहाराकरण
ये क्या था? सर्वहाराकरण। तो सर्वहाराकरण बच्चों एक ऐसी स्थिति थी जिसमें गरीब होते होते मजदूरों जैसी दयनीय स्थिति में आ जाना पड़े। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें धीरे धीरे लोग गरीब होते होते और उसकी अंतिम स्थिति तक पहुंच जाएं, तो इसे क्या कहते हैं? सर्वहाराकरण। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 48 ये क्या है? तो अनुच्छेद 48 जो है बच्चों ये राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है और इसके अंदर नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए जाते थे। और इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है जर्मनी से। जर्मनी के अंदर अनुच्छेद 48 जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। अगला प्रश्न 29 नंबर कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चों हिटलर का जन्म हुआ वह देश है ऑस्ट्रिया। कौन सा? ऑस्ट्रिया। अगला, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बच्चों हिटलर ने। और इस पार्टी से पहले एक और संगठन था, उस संगठन का नाम था जर्मन वर्कर पार्टी या जर्मन वर्कर्स पार्टी। और जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यह नाम रखा हिटलर ने। अगला प्रश्न, 1923 में हिटलर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 1923 में ये मुकदमा क्यों चलाया गया? तो हिटलर जो था शुरुआत से ही बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने शुरुआत में फौज के अंदर मैसेंजर की नौकरी की थी और उसके बाद लगातार उसके व्यवहार के कारण लगातार उसको पदोन्नति, उसके कार्य कुशलता के कारण पदोन्नतियाँ भी मिलती रही। तो जिसके कारण ये लगातार बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनता जा रहा था। तो उसने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि बवेरिया पे हमला करने की, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी थी उसके ऊपर हमला करने की। और इस योजना का समय से पहले पता चल गया और ये योजना विफल हो गई। तो इस योजना के विफल होने के कारण हिटलर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे जेल हुई। ये हुआ 1923 में। तो आप ये कहेंगे बवेरिया के ऊपर और बर्लिन के ऊपर हमला करने के मकसद से उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ये आपके एग्ज़ाम में आता है और कई बार कंपटीशन की जो नौकरी के जो कंपटीशन है तो वहाँ भी आता है कि मेन कैंप ये क्या थी? तो मेन कैंप हिंदी में इसका अनुवाद है मेरा संघर्ष। मेन कैंप क्या थी? तो मेन कैंप जो थी बच्चों यह हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर की आत्मकथा। और यह जो किताब लिखी थी बच्चों हिटलर ने जेल के दौरान, जब उसको जेल हुई थी उस जेल के दौरान, उस जेल के काल के दौरान, समय के दौरान ये किताब लिखी थी। अगला प्रश्न, हिटलर की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी थी। राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी यानी कि पूरे देश में इस पार्टी का दबदबा हुआ। यह कब हुआ? तो हिटलर की जो पार्टी थी 1932 में, ये डेट याद रखना है कि 1932 में हिटलर की पार्टी, उसकी पार्टी का क्या नाम था थोड़ी देर पहले हमने बताया था, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी को 1932 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और इसको 37% वोट मिले। कितने वोट मिले? 37%। 37% कम नहीं होते। यानी कि बहुमत में यह पार्टी पहली बार आई। और यानी कि जो पार्टी बहुमत में आती है इसका मतलब उसी पार्टी का मुखिया उस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अगला प्रश्न आज के भाग के लिए जो लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग यानी कि 1932 में जो राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग ने हिटलर को पदभार हेतु कब आमंत्रित किया? तो राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी, या आप डेट याद रखेंगे, 30 जनवरी 1933 को, ये डेट बिल्कुल याद रखें, 30 जनवरी 1933 को किसने? राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर के पद हेतु आमंत्रित किया। चांसलर के पद के लिए आमंत्रित किया। और इसी के साथ
हिटलर का राजनीतिक करियर पूरी स्पीड से आप कहेंगे वो शुरू होता है और यहाँ से जर्मनी के अंदर हिटलर काल शुरू होता है, जो हम अगले भाग के अंदर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, आपको वाकई में ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।